डियर स्टूडेंट्स, फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में मैं सूरज फुलेरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बनाना सीखेंगे पेंटागनल पिरामिड। तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच देख लेते हैं। पेंटागनल पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इसका बेस बनाएंगे जो पेंटागन होगा। तो ये इसके रफ स्केच में सबसे पहले हम एक पेंटागन, ये हमने इसका बेस बना लिया पेंटागन। इसके बाद हमें इसकी जितनी हाइट दी होगी उतना हम इसके सेंटर पॉइंट से हम इसका पहले सेंटर पॉइंट निकालते हैं। फिर उसके बाद हम इसके सेंटर पॉइंट से ये जो ऊपर की इसकी हाइट है इससे बाकी जितने पॉइंट्स हैं पेंटागन के उनको ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ये कुछ हमारा ऐसा कुछ हमारा पेंटागनल पिरामिड दिखेगा। पेंटागन बनाने के लिए एक तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दूसरा तरीका जो है वो हम इसका एंगल, पेंटागन का हम एंगल फाइंड करके उसके बाद उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 90। इसमें जो n होता है ये हमारी साइड्स होती हैं, यानी पेंटागन के लिए हमारी टोटल 5 भुजाएं यानी 5 साइड हैं, तो हम n में 5 लेंगे। यही अगर हमारा हेक्सागन होता तो हम 6 लेते। अगर हमें हेक्सागनल पिरामिड बनाना है तो सबसे पहले हम उसमें एक हेक्सागन बनाते हैं। ये मैं आपको एक रफ में बता देता हूँ। ये हमारा एक हेक्सागन हो गया। इसके बाद हम इसके सेंटर से जितनी हमें इसकी हाइट दी है हम उसको उतना उठा लेंगे और इसके बाकी पॉइंट्स से इसको ज्वाइन कर लेंगे। कुछ इस तरह से होगा हमारा हेक्सागनल पिरामिड। तो यहाँ पे हमें पेंटागन के लिए हम n की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 90, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 90, 6 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 90, 5 1 ज़ा 5, 4 का कैरी यहाँ पे, तो 5 8 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 108 डिग्री। यानी इसका जो एंगल है सारे एंगल से 108 डिग्री के होंगे। तो हम ये आराम से प्रोटेक्टर की हेल्प से इजीली इसको बना सकते हैं। यही अगर हमारा यहाँ पे हेक्सागन हमें बनाना होता है यानी हेक्सागनल पिरामिड, तो सबसे पहले हम इसका एंगल निकाल लेते। तो एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 रख देते, तो हमारा वहाँ से हेक्सागन का एंगल आ जाता। या दूसरा हम अपना दूसरा मेथड जो हमने पहले भी डिस्कस किया था उससे भी हम हेक्सागन बना सकते हैं। इसके बाद हम जो इसका बेस लेंगे, जो इसकी बेस की साइड्स लेंगे वो हम लेंगे 50 mm, और जो हम इसकी हाइट लेंगे 120 mm, यानी इसकी जो हम हाइट लेंगे वो 120 mm हो गई। तो सबसे पहले हम पेंटागन ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 50 mm की एक लाइन खींच लूँगा। ये मैंने 50 mm की एक लाइन खींच ली। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस से एक बेस लाइन भी बना लेता हूँ। इसके बाद अब मैं इन पॉइंट से 108 डिग्री में मेजर कर लूँगा। तो पहले एक पॉइंट से मैं 108 डिग्री मेजर कर लेता हूँ। ये मेरा 90, ये मेरा 100, ये मेरा 108, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। इसी तरह से मैं इस पॉइंट से भी दूसरी साइड वाले पॉइंट से भी मैं 90, 100, 108 डिग्री, ये मैंने 108 डिग्री मार्क कर दिया। इसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा 5 सेंटीमीटर, 50 mm का मेरा बेस है यानी 5 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर ये कर लिया। इस साइड से भी मैं 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm का पॉइंट ये मार्क कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से भी 108 डिग्री, 108 डिग्री मेजर कर लूँगा। ये 90, ये मेरा 100, ये 108 डिग्री से 101 डिग्री। इस पॉइंट से भी मैं
ये मेरा 90, ये मेरा 100, ये मेरा 108 डिग्री। इनको मैं आपस में ज्वाइन कर लूँगा। बाहर की एक्स्ट्रा लाइन मिटा लेते हैं। तो ये मेरा पेंटागन बन गया। हमको इसकी हाइट 120 mm दी थी। तो हम पिरामिड, जब हम इसकी हाइट हम जब भी निकालेंगे तो हम सेंटर से निकालेंगे, यानी सेंटर से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमको इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट, इन लाइंस का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये 50 mm, तो 25 mm पे इसका सेंटर आएगा। इस सेंटर को, यानी ये जो लाइन है, हम इसका जो अपोजिट साइड का जो कॉर्नर है, मतलब इस लाइन का अपोजिट साइड जो है उसका जो कॉर्नर है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से ये वाली जो मेरी लाइन है, इस लाइन का भी मैं मिड पॉइंट यानी सेंटर निकाल लूँगा डायरेक्ट। ये मेरा 25 mm ये आ गया यहाँ पे। और इसका जो अपोजिट कॉर्नर है, मतलब ये इस लाइन का अपोजिट कॉर्नर, ये इसको इससे मैं ज्वाइन कर लूँगा। इसी तरह मैं इस लाइन का भी मिड पॉइंट निकाल लूँगा। इसको भी मैं इस साइड का जो अपोजिट कॉर्नर है, यानी ये कॉर्नर, इससे ज्वाइन कर लूँगा। ये जो मेरा पॉइंट आया, ये मेरा इस पिरामिड का सेंटर है, यानी इस पेंटागनल पिरामिड का ये मेरा सेंटर होगा। तो हमने अब सेंटर निकाल लिया। इसके बाद हम सेंटर से, हमें हाइट हमें 120 mm दिए, तो हम सेंटर से 120 mm उठाएंगे। तो सेंटर से हम 120 mm ले लेंगे। ये मेरा 120 mm सेंटर से आ गया। इसके बाद में ये जो मेरा पॉइंट है, इससे बाकी ये नीचे के पेंटागन के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगा। तो इस तरह से इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। इसके बाद हम इसमें जो हिडन लाइंस होंगी, हिडन लाइंस यानी जो लाइंस हमको सामने की तरफ से जब हम देखेंगे इसको, तो हमको जो लाइंस नहीं दिखेंगी, जो इसके पीछे की तरफ आ जाएंगी, उसको हम हिडन लाइंस बोलेंगे। तो जब हम इसको सामने से देखेंगे, इस पिरामिड को, तो हमारी ये जो साइड है, यानी ये साइड, ये हमको सामने से दिखेगी। इस तरफ वाली ये जो साइड है, हमको ये भी दिखेगी। और ये साइड, ये तीन साइड हमको सामने से दिखेंगी। लेकिन ये साइड और ये साइड, ये पीछे की तरफ है। तो ये साइड ये हमको नहीं दिखेगी। इसलिए हम इसको हिडन लाइन मार्क कर देंगे। ये हमारी हिडन लाइन हो गई। इसी तरह से ये भी हमारी हिडन लाइन होगी। तो ये तो हमारी हिडन लाइंस हो गई। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक, ये जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये भी जो हिस्सा होगा, इस कॉर्नर, ये कॉर्नर हमारा पीछे की तरफ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होगा वो भी हमारा हिडन लाइन में आएगा। इसको भी हम हिडन लाइन मार्क कर लेंगे। इसको मैं हिडन लाइन मार्क कर लेता हूँ।
ये मेरी हिडन लाइन हो गई। तो इस तरह से हम पेंटागनल पिरामिड बना सकते हैं। ये अगर हमारा हेक्सागन होता तो हम हेक्सागन में यहाँ पे 6 साइड्स बना लेते, एक नीचे हेक्सागन बना लेते और उसका सेंटर फाइंड करते, और सेंटर से हम जो हमें हाइट दी है वहाँ तक का ले जाते, और वहाँ से बाकी पॉइंट्स को जोड़ के उसमें हिडन लाइंस जो भी होंगी वो मार्क कर देते। तो इस तरह से हमने अपना पेंटागनल पिरामिड यहाँ पे बना लिया। धन्यवाद।